क्या आप जब बैठते हैं तो आपको इस जगह पर पेन होता है, जिसे हम टेल बोन बोलते हैं या हमारी रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा? इस प्रॉब्लम को हम कॉक्सीडीनिया बोलते हैं। अगर आपको कंटिन्यूसली लोअर बैक में पेन हो रहा है या बैठते समय एक उभार सा आपको चुभता है, तो वो टेल बोन पेन है। टेल बोन पेन क्या होता है? ये पेन सिंपली आपके टेल बोन के आसपास कॉक्सिक्स एरिया जो होता है, जहाँ पर पेन होता है, तो इसको हम कॉक्सीडीनिया बोलते हैं। किस वजह से होता है ये टेल बोन पेन? जब आप एक किसी हार्ड सरफेस पर लंबे समय तक बैठते हैं और डिस्क डीजनरेशन की वजह से भी ये पेन होता है, या फिर आपका पोस्चर पुअर है, आप हंच बैक बैठते हैं, या सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट की हाइपर या हाइपो मोबिलिटी की वजह से भी ये पेन होता है। कभी कभी ये कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, बोनी स्पर की वजह से होता है, या उसमें ग्रोथ हो जाती है उसकी वजह से होता है। अब हम बात करेंगे इसके समाधान की। बहुत सारी थेरेपीज़ हैं इसके लिए जो इसको नेचुरली ठीक कर सकती हैं। तो कौन कौन सी हैं ये नेचुरल थेरेपीज़ जो टेल बोन से पूरी तरह छुटकारा दिला सकती हैं? पहली थेरेपी की बात करेंगे हम, जिसे हम एक्यूप्रेशर थेरेपी बोलते हैं। इस थेरेपी में हम केवल एक पॉइंट की मसाज करके इस टेल बोन या कॉक्सीडीनिया पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो करना क्या है इसमें? आपको ले लेना है अपना हाथ। अगर आप फीमेल हैं तो राइट हैंड ले लीजिए, आप मेल हैं तो लेफ़्ट हैंड ले लीजिए। तो दो उंगली के बीच में, या आप इस तरह से देख रहे हैं, मैं एक पॉइंट मार्क कर रही हूँ। तो हमारी दो उंगली उस तरफ से, दो उंगली इस तरफ से छोड़ करके बीच में जो पॉइंट आएगा, ये हमारी टेल बोन का पॉइंट है। इसको दूसरे हाथ के अंगूठे की मदद से इस तरह से मसाज करना है, जेंटली अप डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अच्छे से इस पॉइंट को मसाज करना है। फिर इसको प्रेस करेंगे, लूज़ करेंगे, प्रेस करेंगे, लूज़ करेंगे, प्रेस करेंगे, लूज़ करेंगे, प्रेस करेंगे, लूज़ करेंगे। ऐसा आप 15 से 20 टाइम्स तक करेंगे। फिर इस पॉइंट पर आप 1 मिनट तक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मसाज देंगे, और अब इसको प्रेस करके रखेंगे 1 मिनट तक स्माइल के साथ। डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। जब इसको प्रेस रखेंगे तो इमीडिएटली आपको फील होगा आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने लगा है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ट्राई करिए इस पॉइंट को दिन में 2 बार, जिस तरह से मैंने बताया है। आप इसको अच्छे से मसाज करेंगे और प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इस एक्यूप्रेशर के साथ साथ बहुत ज़रूरी है इस एरिया की आप मसल्स को मजबूत करें। उसके लिए मैं इस वीडियो में कुछ योगा स्ट्रेचेस बताने वाली हूँ जो आप एक्यूप्रेशर के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो पहले स्ट्रेच में आपको अपनी सिटिंग पोजीशन चेंज करनी है। आप जब सिटिंग पोजीशन चेंज करेंगे तो आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो आगे की तरफ आपको झुककर बैठना है। तो जब आप इसमें झुककर बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली पेन आपका कम होने लगेगा। दूसरा जो है वो हम आइस बॉल की बात करेंगे। तो आइस पैक आपको टेल बोन के नीचे रखकर चेयर पर बैठ जाना है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके बाद मैं आपको दूसरा बताऊंगी, जिसमें आप पैरों को ले लेना है किसी स्टूल या चेयर के ऊपर, और अपनी टेल बोन के नीचे एक कुशनी बॉल रख लेनी है जो स्पॉन्जी बॉल होती है, या फिर आप एक कुशन रख सकते हैं जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, और इस तरह से लेट जाइए 5 से 10 मिनट के लिए। तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेल बोन पेन में रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट चाइल्ड पोज आपको करना है। इस तरह से घुटनों को मोड़ करके बैठ जाइए, सर को नीचे टच कर लीजिए। ये पोज आप कम से कम 1 मिनट तक ट्राई करिए। दूसरा स्ट्रेच आप ट्राई करेंगे जिसे हम सुपाइन पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच बोलते हैं। आप एक घुटने को मोड़ के इस पैर को दूसरी तरफ रख लीजिए, घुटने के दूसरी साइड, और घुटने को झुकाइए दूसरी तरफ। ऐसा करने से टेल बोन का पेन रिलीज़ होगा। दोनों ही तरफ आपको करना है। दूसरा जो होगा हमारा, जिसे हम कैट एंड काउ या मार्जरी आसना बोलते हैं, जिसमें सर उठाते हुए स्पाइन को नीचे दबाना है सांस भरते हुए, और सर झुकाते हुए स्पाइन को ऊपर उठाना है सांस छोड़ते हुए। इस कैट एंड काउ या मार्जरी आसना के आप 5 से 10 राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट थेराप्यूटिक आसना, जिसमें आप सीधे लेट जाइए, कमर के बल पैरों को मोड़ लीजिए, और सांस छोड़ते हुए आप अपनी बैक को, स्पाइन को नीचे की तरफ पुश करिए, फ्लैट कर दीजिए, और सांस भरते हुए नॉर्मल हो जाइए।
फिर से करिए, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ पुश करिए, फ्लैट कर दीजिए स्पाइन को ज़मीन की तरफ और सांस भरते हुए नॉर्मल हो जाइए। ये आपको 5 से 10 राउंड प्रैक्टिस करने हैं। अब 3 और बहुत ही अच्छे स्ट्रेच मैं देने वाली हूँ, जिसमें आपको चेयर को इस तरह से पकड़ लेना है और घुटनों को स्लाइटली बेंड करना है और होल्ड करना है इसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक नॉर्मल सांस लेते हुए। ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है, तो होल्ड करिए थोड़ी देर के लिए। सेकंड स्ट्रेच में आपको अपने हाथों को चेयर पर रख लेना है इस तरह से और घुटनों को स्लाइटली बेंड करते हुए टेल बोन की तरफ थोड़ा स्ट्रेच फील करना है और इसको भी आपको कम से कम 30 सेकंड्स और मैक्सिमम 1 मिनट तक होल्ड करना है। और जब आप होल्ड कर रहे हैं तो नॉर्मल सांस लेते रहेंगे और इसको स्माइल के साथ होल्ड करेंगे। अब हम दूसरा स्ट्रेच करेंगे, जिसमें हम इस तरह से चेयर पर बैठ जाएंगे और आगे दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखते हुए इस तरह से आगे की तरफ झुककर स्ट्रेच देंगे टेल बोन को और इस पोजीशन को हम फिर से 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करेंगे और डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे इसमें। तो ट्राई करिए ये सारे स्ट्रेचेस टेल बोन पेन को नेचुरली ठीक करने के लिए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जब आप रेगुलर ये स्ट्रेचेस प्रैक्टिस कर रहे हैं एवरी डे, तो आपको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा और आप परमानेंट इस नेचुरल थेरेपी के ज़रिए इस टेल बोन पेन से छुटकारा पा पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।